गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पीके सर वापस आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। तो मैंने आपको टेंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की कुछ सीट भेजी थी क्वेश्चंस की, तो आज मैं उन सीट्स का सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। मैंने उनके आंसर की आप लोगों को जान करके नहीं दी, मैं चाहता था आप उसको करें, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए जब उसका आंसर आता है तो आंसर ऐसा नहीं तुक्के में हो, परफेक्ट उसका रीज़न पता होना चाहिए कि ये आंसर हमने क्यों लगाया। देखिए आज मैं आपको सीट एक अलग टेक्निक से करवाऊंगा। मैं सीधा सीट के ऊपर फोकस करूंगा और पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आपकी सीट हुई, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कुछ देर बाद आपको सीट दिखाई देगी और सीट में सीधा आपको मैं आंसर बताऊंगा और ये आंसर क्यों आया उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करके देखते हैं। मज़ा आएगा, देखना बहुत मज़ा आएगा आपको, शानदार तरीके से हम आंसर करेंगे। चलो चलते हैं, फटाफट आ जाओ। देखिए बच्चों, तो ये सीट आपको मैंने दी थी वो आपके सामने है। अब इसमें देखो मैंने कुछ पहचान लिखी है। वैसे तो ये क्वेश्चन छोटी क्लासों में आते रहे, कई बार हमारी कंपटीशन में भी आए जाते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए पहचान क्या है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये ऑलवेज है ना, ये ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, इनका सबका मतलब होता है अक्सर। सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली यानी कभी कभार, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये अगर सेंटेंस में मिल जाते हैं तो एक पहचान होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उस वक्त हमको उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर बहुवचन है तो नहीं होगा और एक वचन है सिंगुलर है तो हम उसका यूज़ करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, राहुल एवरी मॉर्निंग। अभी एवरी मॉर्निंग शब्द आया है तो अपने यहाँ पढ़ा भी है अभी, जैसे इन द इवनिंग है, एवरी मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पर हम इसको पहचान ना देख करके इसको ये किस तरह का सेंटेंस है, ये है हैबिचुअल एक्शन। आदत, यानी आदतन ये काम करता है। तो राहुल एवरी मॉर्निंग क्या करता है, खेलता है, प्लेज, प्ले, इज प्लेइंग, प्लेड। अब देखिए कोई भी इस तरह के सेंटेंस जब हम करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, तो पहले हमको दो गलत आंसर निकालने होते हैं। तो चूंकि हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब देखिए प्लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इज प्लेइंग है वो कंटिन्यूस में, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे आंसर इन दो में से एक हो सकता है, या तो प्ले या प्लेज। अब क्या होगा, राहुल चूंकि यहाँ सिंगुलर एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो इसलिए देखो यहाँ प्ले के साथ एस लग गया तो प्लेज, ये हमारा आंसर हो गया प्लेज। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, आई ऑलवेज माई डिनर एट 8 PM। देखिए ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है, आदत है कि मैं हमेशा अपना जो रात का खाना है वो 8 बजे खाता हूँ। और एक ऑलवेज भी देखिए इसमें एक पहचान लिखी हुई है। ऑलवेज जैसे देखो मैंने यहाँ पढ़ा लिखा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखिए हमारे दो गलत आंसर निकालने हैं आपको। तो गलत आंसर कौन से हैं, विल इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर का होता है, हैज परफेक्ट में होता है, टुक और टेक में हो सकता है, लेकिन टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हमारे लिए और आसान हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ क्या होती है, टेक, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगाते हैं, इसलिए इसके टेक का टेक रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा, इफ आई रोहन ही विल टेल हिम। अब ये देखिए वो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये मैंने इसमें लिख भी रखा है कि यदि इफ वाला कोई सेंटेंस हो और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो अगला जो सेंटेंस उसके साथ मिला हुआ वो कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, और फ्यूचर इंडेफिनिट एंड विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस फिलिंग इन द ब्लैंक से, सेकंड सेंटेंस में देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कौन सा सेंटेंस है, ये इफ का सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज करता है। तो देखिए यहाँ पर आई क्योंकि सिंगुलर है
या प्लूरल है? क्या है बताइए? ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन उसमें एस और ईएस नहीं लगेगी। क्यों? तो देखिए इज सीइंग इसमें हो नहीं सकता, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो दो और देखो सो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये भी नहीं हो सकता। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये बहुवचन में आता है, इसलिए हमारा सी क्या है? आंसर होगा। क्योंकि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है और आई के साथ एस और ईएस नहीं लगाते, तो सी का सी है गया। तो हमारा सेकंड आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, माई मदर इज अ टीचर एंड सी इंग्लिश। अब ये क्या है? ये हम किसी की शख्सियत बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि उनका वर्ग क्या है, कार्य क्या है। तो इस प्रकार के वाक्य भी जिसके अंदर हम किसी के बारे में बताते हैं स्पेशली फीचर्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होते हैं। इसके अलावा देखिए ये सेंटेंस बी फॉर्म में किया हुआ है, ये इज यहाँ बी फॉर्म है, ठीक है। तो हम जब इस सेंटेंस को करेंगे तो देखो इसकी हिंदी करके देखते हैं। माय मदर इज ए टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है। तो सी इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाती है या पढ़ा रही है, पढ़ा चुकी है। देखो पढ़ा चुकी है, पढ़ा रही है, एक तो इज के साथ टीचिंग आ जाएगा। टीच या टीचेज, बताइए क्या होगा? क्योंकि टीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगा, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इज टीचिंग कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हम इससे पहले ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो ये बताए कि अगला जो कार्य हो लगातार जारी है, तो कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता। पास्ट इंडेफिनेट भी सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि उसमें ये काम होगा भूतकाल, तो भूतकाल का है नहीं। तो टीचेज, तो क्या आंसर होगा? टीचेज। मेरी मम्मी इंग्लिश, मेरी मम्मी एक टीचर है, तो सी टीचेज इंग्लिश, वो क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। अब ई एस क्यों आया देखो इसमें? क्योंकि यहाँ पर ये सी एच है, सी एच, सी एच। तो मैंने आपको बताया था किसी वर्ब के अंदर यदि सी एच शब्द का प्रयोग हो तो एस और ई एस लगाते वक्त हम सी एच के आगे ई एस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड जेड डबल एस आता है, तो हम क्या लगाते हैं उसके अंदर? सी एच लगाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंट्रोगेटिव का साइन है हमारे पास यहाँ, सेंटेंस पहचान लिया, लेकिन किस प्रकार का है ना? तो किस टेंस का है? देखिए डज रिपीट, डू रिपीट, डिड और हैज। तो देखिए इसमें पास्ट भी आया है, इसके अंदर परफेक्ट भी आया है, पास्ट भी आया है और प्रेजेंट भी है। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, यानी एक प्रकार की क्या है? ये कहावत है, आइडम। जो कहावत होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो देखिए हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराता है, कहावत है। तो हिस्ट्री एक क्या है? नाम है ना? तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिपीट। डू होगा नहीं कि प्लूरल, ये गलत हो जाएगा, ये पास्ट में और ये परफेक्ट में, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ये वाला। इस प्रकार से हमको हर एक क्वेश्चन को करना है और ये सोचना है फील करते वक्त कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, एवरी मदर हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली। हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, कि हर मदर अपने बच्चे को क्या करती है? प्यार। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे दो शब्द हैं लव और लव्स। और लव आएगा, लव्स आएगा। हर माँ, लेकिन हर एक माँ की बात कर रहे हैं, बहुत सारी माँ नहीं है, यानी ये सिंगुलर में काउंट होगा। इसलिए लव के साथ क्या करेंगे? ई एस एस लगाएंगे हम, तो ये होगा लव्स। अगला हमारा सेंटेंस देखिए, आर है, आर डीड, आर डेस्टिनी। एक्चुअली ये डेल्टिंग नहीं है, मिसप्रिंट हो गया था, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई। तो ये डेस्टिनी है यानी भाग्य, यानी हमारे जो कार्य होते हैं वो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो डिटरमाइन का मतलब डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प जो होता है। तो क्या आएगा इसमें? डिटरमाइन, डिटरमाइंस, डिटरमाइंड या डिटरमाइनिंग। देखो माइनिंग चौथी फॉर्म तो आती नहीं कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो गलत हो गया। सेकंड फॉर्म हो सकती है, ये तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमको ये चेक करना है कि ये पास्ट का सेंटेंस है या प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो ये एक प्रकार की क्या है? कहावत है, आइडम, ठीक है। तो आर डीड्स, डीड्स यानी हमारे कार्य, यानी एक कार्य नहीं, बहुत सारे कार्य हैं। तो यहाँ पर आंसर डिटरमाइंस ना होकर डिटरमाइन होगा। आर डीड्स हमारे कार्य,
यानी एक नहीं बहुत सारे हैं, तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगाते, तो हमारा आंसर होगा डिटरमाइन। अब देखिए आगे आ जाइए, फिर अगला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसके अंदर भी कुछ पहचान है, यानी सेंटेंसेज के अंदर मिलती है कई बार इस प्रकार की पहचान है, जैसे कि यदि सेंटेंस में स्टिल यानी अभी तक, इन द प्रेजेंट टाइम इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट यानी इस वक्त, इस क्षण, नाउ डेज इन दिनों, डीज डेज इन दिनों, दिस इवनिंग आज शाम, नाउ अब, टुडे आज, एट प्रेजेंट, यानी ये वाले अगर शब्द हमको सेंटेंस में मिलते हैं तो हमारा जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो देखिए मोहन स्टिल इन द रूम, अब ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है मोहन स्टिल इन द रूम, तो बताइए कैसे। हाँ देखिए बच्चों, तो हमारा पहला सेंटेंस है मोहन स्टिल इन द रूम, तो यहाँ देखिए स्टिल इसकी पहचान है, अभी हमने पढ़ा था, तो यानी ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हमें देखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी। तो हमको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है हमारा। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। इज स्लीपिंग, स्लीप, स्लैप्ट और स्लीप्स। तो देखो मोहन है सिंगुलर, एक वचन है, एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, बाकी स्लैप, स्लैप सेकंड फॉर्म, स्लैप्स, ये इनमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं आएगा। अगला देखिए, ये हमारा यू एट दिस टाइम, ये हमारा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्चुअली, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू वॉचिंग एट दिस टाइम, या इज वॉचिंग, एम वॉचिंग, या हैज़ बीन वॉचिंग। देखो फिर इसके अंदर पहचान आ गई, क्या आ गया, एट दिस टाइम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये तो इससे क्या पता चलेगा हमें कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इसके अंदर 3 आंसर हैं, 1 2 3, तो 4 हमारे गलत हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है या बहुवचन है, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम, उसके साथ करते हैं हम आर का। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, ये दोनों हमारे गलत होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, आर चीफ मिनिस्टर डिस्प्लेस्ड, सॉरी थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही अ वाइट सूट टुडे। देखिए एक तो ये सेंटेंस में टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान दी हुई है, फिर इसके अंदर एक बात बताइए जो आदतन होती है कि वो हमेशा तो धोती और कुर्ता पहनते हैं, लेकिन आज वो क्या पहन रहे हैं या क्या पहना है, बट ही अ वाइट सूट टुडे। तो ही इज़ वियरिंग पहन रहे हैं, वॉज वियरिंग पहन रहे थे, हैज़ वियर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। या वर वियरिंग, वर का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन में, या ही सिंगुलर है तो किसी कीमत पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली नहीं आएगी। अब चूँकि हमको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम इज़ का प्रयोग करेंगे, ये हमारा आंसर सही है। और ही के लिए बहुवचन इज़ का प्रयोग होगा, ही इज़ वियरिंग अ वाइट सूट टुडे, लेकिन आज वो वाइट सूट पहन रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आवर चीफ मिनिस्टर दिस प्लेस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार सेंटेंस देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट मंथ आ गया। तो मैंने आपको एक यूजेज बताया था, उसमें बताया था कि नेक्स्ट मंथ अगर शब्द आ जाता है, इसका मतलब पूर्व नियोजित कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पहले से ही अगर हम कोई योजना बना रखी हो हमने, तो उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें कोई पहचान तो दी नहीं है एट दिस टाइम, लेकिन नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर अगले महीने इस जगह पे आ रहे हैं।
ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर एक सिंगुलर है, प्लूरल है, चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा इसमें इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाज पास्ट कंटिन्यूस है, गलत हो जाएगा। ये परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा इज विजिटिंग। अगला देखिए, वेट इंतजार करो, वी आर जस्ट, फिर रिक्तान आ गया इसके अंदर हमारा, कम, कमिंग, केम और नन ऑफ दीज। अब बताइए इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। वेट इंतजार करो, वी आर जस्ट, अब देखो जस्ट को इसमें पहचान है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो सकता है, सोचिए आप लोग। इंतजार करो, वी आर जस्ट कमिंग, और हम अभी आ रहे हैं, या वी आर जस्ट कम, हम आते हैं, केम आए, या नन ऑफ दीज। तो चूंकि हमारा ये कंटिन्यू लगातार बोलने वाला सेंटेंस, जैसे हम किसी बोलते हैं ना, अरे बस 2 मिनट में आ रहे हो बस, तो 2 मिनट में आ रहा हूँ, हम ऐसा बोलते हैं ना, गाँव की भाषा में 2 मिनट में आ रहा हूँ, अरे आ रहे हो बस, रुक जा 2 मिनट रुक जा यार। तो यानी हम उस सेंटेंस को कंटिन्यूटी फॉर्म में चलाते हैं, यानी हमको बस 2 मिनट रुक जा, बस आ रहा हूँ मैं, तो वेट इंतजार कर, वी आर जस्ट कमिंग, मैं बस आ ही रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर होगा कमिंग। तो कई बार इस प्रकार के सेंटेंस की जिसमें पहचान नहीं दी हो, हमको उसकी हिंदी करके भी पहचानना होता है किस प्रकार का वाक्य होगा। 6th क्वेश्चन देखिए, रेखा म्यूजिक नाउ अ डेज, तो नाउ अ डेज किसकी पहचान है यहाँ, देखिए नाउ अ डेज ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखो, ये हैज़ एक ख़त्म है, ये पास्ट का एक ख़त्म है, 2 आंसर है, इज़ लर्निंग और आर लर्निंग। आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, इज का सिंगुलर। रेखा एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए इसका साथ क्या आएगा, इज का प्रयोग। तो हमारा आंसर ये होगा कि रेखा इन दिनों म्यूजिक सीख रही है, यानी कि ये किस प्रकार की घटना है, ये ऐसी घटना है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि आजकल इन दिनों कौन सा काम कर रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर शर्मा एज अ CEO इन TCS कंपनी, तो मिस्टर शर्मा TCS कंपनी में एज अ CEO यानी के रूप में, यानी टेम्परेरी सिचुएशन, यानी अस्थायी सिचुएशन के बारे में मैंने आपको एक बताया था यूज़ के अंदर, कि जब किसी की टेम्परेरी सिचुएशन हो, यानी कि वो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, वो हेडमास्टर की तरह काम करे, मतलब हेडमास्टर है नहीं, लेकिन हेडमास्टर का ट्रांसफ़र हो गया होगा, इसलिए उनकी जगह पे एज ए हेडमास्टर काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ एज का प्रयोग किया। तो मिस्टर शर्मा TCS कंपनी के अंदर अब CEO की तरह काम कर रहे हैं, CEO है नहीं, CEO का ट्रांसफ़र हो गया होगा या तो अभी वो बने नहीं है, वो काम कर रहे हैं। अब मिस्टर शर्मा ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा, ये हमारा गलत हो गया, ये वॉज है, ये भी गलत है, आर भी गलत है, आर बहुवचन नहीं है इसलिए गलत हो गया, वॉज पास्ट में, और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं इसलिए गलत हो गया। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके, तो परफेक्ट का होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ थर्ड फॉर्म का थोड़ा प्रॉब्लम है, थर्ड फॉर्म आपको याद करनी होगी। देखो बच्चों, मैं आपको रेगुलर बोल रहा हूँ हर बार, वर्ब जो होती है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होती है कि पर डे हम 2 या 3 वर्ब याद रखें। हमारे पास 40 से 45 दिन है, अगर हम एक दिन में 2 वर्ब याद करते हैं तो एक महीने में 60 वर्ब होती है हमारी, और 40 दिन के अंदर हमारा अगर 2 वर्ब के हिसाब से करें तो 80 वर्ब हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर एक दिन में हम 5 वर्ब करें तो और ज़्यादा कंप्लीट होंगी। तो ये घूमते फिरते कैसे, क्योंकि ये एक दिन में याद होने वाली चीज़ नहीं है, तो याद कैसे करें, पहले आज 2 याद की, फिर कल जब 2 याद करनी होगी तो पहले 2 को हम रिवाइज़ करेंगे, एक बार रिमेंबराइज करेंगे, फिर तो अगली 2 याद करेंगे, फिर परसों जब 2 याद करेंगे तो पहले 2 दिन की दोनों को एक बार रिमेंबर करेंगे, बोलेंगे, फिर तीसरे दिन की याद करेंगे, फिर चौथे दिन की। उससे क्या होगा, जो पहले दिन वाली है ना वो हमको 40वें दिन इतनी कंठस्थ हो जाएगी तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 40वें दिन वाली याद करेंगे, हो सकता है वो थोड़ा याद ना हो, और इतनी वर्ब मैंने दी नहीं है, 280 वर्ब है, याद कर लोगे तो आपके इंग्लिश में तो मैं कहता हूँ पूरे में पूरे नंबर ला सकता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे कहे हुए तरीके से काम कर लिया तो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि इसके अंदर देखो, इसके अंदर पहचान है दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, यानी दिस का प्रयोग होता है किसी भी महीने वगैरह इनके सामने। ठीक है, अगला देखो जस्ट, ये जस्ट कई बार काम होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। टिल नाउ, नाउ होता है टिल साथ में, ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
इसके अंदर रिसेंटली शब्द है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेटली शब्द का प्रयोग कई बार बहुत ज़्यादा आंसर में आता है। येट का, नॉट येट का प्रयोग भी होता है। सो फार, बाय नाउ का प्रयोग अक्सर किया जाता है। नेवर का यूज़ किया जाता है, एवर का यूज़ किया जाता है। सिंस फॉर तो खैर इतना ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन हाँ वो अगर समय बता रखा हो पास्ट के अंदर तो पता चल जाता है उसके बारे में। इसके लिए आपको मैंने यूज़ भी बता रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दीक्षा रिसेंटली हर वर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आंसर आ सकता है आपके हिसाब से। अब सबसे पहले टेंस पहचानो, टेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली शब्द का प्रयोग हुआ है, किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दीक्षा एक सिंगुलर एक वचन शब्द है, तो एक वचन के साथ क्या हम एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ या हैव? हम प्रयोग करते हैं हैज़ का। तो यहाँ हैज़ किस में है? हैज़ केवल एक ही सेंटेंस में, तो हमारा ये आंसर है, बाकी हमारे गलत है। पहली बात तो मान लो अगर किसी और में भी है आता तो हम देखते हैं हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्वियसली वो हो ही नहीं सकता था। ये सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, हैड हो ही नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट हो जाता, और हैव आ नहीं सकता क्योंकि दीक्षा यहाँ सिंगुलर है, इसलिए हमारा आंसर आएगा हैज़ कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन, प्रेम जस्ट अ स्टोरी। फिर हम जस्ट का प्रयोग हो गया, देख लो यार, पहचान हो गई हमारी। और इसके अलावा ये एक यूजेज भी बताया था मैंने आपको, उसमें भी था कि कोई रिसेंट काम जो हमने बताया, यानी तात्कालिक कार्य जो हमारा होता है, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं जस्ट का। तो देखिए, प्रेम जस्ट द स्टोरी, प्रेम हैज जस्ट रिटर्न द स्टोरी, रॉट, राइट या हैड। देखो हैड तो हो गया परफेक्ट, तो ये हो नहीं सकता। राइट प्रेजेंट का ये भी नहीं हो सकता। रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म ये नहीं, जबकि हमको दो चीज़ भरनी है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये हो सकता था और ये हो सकता था। ठीक है, लेकिन हैड है परफेक्ट और हैज है प्रेजेंट। और हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी में कोई सेंटेंस हो जिसके अंदर रिसेंट वर्क बताया गया हो कि प्रेम है जस्ट रिटर्न द स्टोरी, मतलब अभी अभी उसने एक क्या लिखी, कहानी लिखी पिक्चर बनाने के लिए। तो जो रिसेंट वर्क के बारे में बात करें, जो हम कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले या कुछ घंटों पहले हमने किया, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है मोहन ऑलरेडी इज प्रॉब्लम टू मी। अब बताइए कौन सा टेंस हो सकता है, सोचिए एक बार इसको। देखिए इसके अंदर ऑलरेडी शब्द का हमने प्रयोग किया है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑलरेडी वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कई बार आते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वही ढूंढना पड़ेगा। देखो ये पास्ट है तो ये नहीं हो सकता, ये परफेक्ट पास्ट में आता ये भी नहीं हो सकता। हैज़ और हैव, लेकिन मोहन एक सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हमारा हो जाएगा हैज़ एक्सप्लेनिंग। ओ सही आंसर है गलत आंसर है बताइए ये वाला। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ये लगाया होगा, जल्दबाजी में कई बार गलतफहमी करने के लिए बच्चों ऐसा किया जाता है, लेकिन ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म दी और चौथी फॉर्म आती नहीं है कभी भी। और यहाँ लिख दिया हैज़ प्लस एक्सप्लेन, तो यहाँ ये गलती कर दी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब की गलती कर दी। तो या तो इसमें आंसर आता क्या, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, या फिर होगा यहाँ पे हैज़ लिखा जाएगा। तो आप या तो यहाँ पे हैज़ कर लीजिएगा, एक करेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कई बार क्या क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि बच्चा फटाक से हैज़ देखते ही बस लिख लेगा, आगे ध्यान ही नहीं देगा कि उसके चौथी फॉर्म आई है या नहीं आई है। तो आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, हैव की जगह हैज़ कर लीजिएगा, और एक्सप्लेन ये आपका आंसर होगा। या फिर इसका आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज। अगला देखिए, हंसराज इन दिस, एक्चुअली थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक होगी, वरना हैजी लिखा हुआ था। हंसराज इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2012। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर समय के बारे में हमने बताया था कि सिंस और फोर का प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं पास्ट के टाइम को व्यक्त करने के लिए। लेकिन टाइम पास्ट का है, लेकिन पास्ट में मतलब कोई भी कार्य शुरू किया गया, लेकिन वो अभी भी जारी है।
तो ऐसी कोई घटना होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम करते हैं, इसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिंस के साथ हमने पास्ट का समय यूज लिया है। तो हंसराज एक सिंगुलर एक वचन है। पहले तो पता कर लिया कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये गलत। अब 2 बच गए। हंसराज एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। अगला देखिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू सुपर, तो हैज यू टेकन सुपर, हैव टुक, हैज टुक और हैज टुक। बताइए इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है आपका, सोचिए। देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। हमारे पास सारे के सारे जो आंसर दे रखे हैं वो या तो दे रखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के दे रखे हैं। अब हमको तो ये चेक करना है कि इसमें क्या आएगा सही, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ही दे रखा था, ये तो पहचान ही हो गया कि इसमें और कुछ है नहीं। अब हैज टुक सेकंड फॉर्म हो जाए, थर्ड फॉर्म नहीं थी, गलत हो गया। यहाँ पे भी हैज टुक है, ये भी गलत है। ये हैव टुक, हाँ यार हैव हो सकता है, यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन टुक सेकंड फॉर्म दे रखी है। और हैज टेकन, अब हैज हो नहीं सकता, यू के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग, तो हमारे सारे आंसर गलत हैं। तो यहाँ आंसर ये होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा। या फिर अगर इसको हम सही करना चाहें तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हम हैव लगा दें हैज की जगह पे, तो हमारा आंसर सही हो सकता है, हैव टेकन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आंसर हमारा, आई नॉट मोहन दिस आफ्टरनून। अब देखिए दिस आफ्टरनून का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो दिस के साथ देखिए यहाँ पर मंथ, सुबह, वीक, मंथ, ईयर सब दिया हुआ है, तो यहाँ आफ्टरनून की बात करते हैं, तो ये हमारा पहचान होगी इसकी। आई नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो हैज सीन, हैड सीन, हैव सीन, वॉज, ये तो हमारा होने था, वॉज हो गया। हैड हमारा हो सकता है, हैज और हैव में हो सकता है। अब आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैव सीन। आई हैव नॉट सीन मोहन दिस आफ्टरनून, आज दिन में मैंने मोहन को नहीं देखा, ये हमारा इसका आंसर है। अगर देखिए अगला है रवि इल सिंस लास्ट मंथ। देखो फिर सिंस के साथ लास्ट मंथ एक समय दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, रवि इज इल, विल, हैज़ बीन या वॉज। देखो इसमें सारे क्या है, बी फॉर्म दिए हुए हैं। इज प्रेजेंट का बी फॉर्म होता है, विल फ्यूचर का होता है, और वॉज पास्ट का। हमको पता है इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आएगा, हैज है, तो इसमें किसी में हैज है नहीं है, ये हमारा गलत आंसर हो गया, ये हमारा गलत आंसर हो गया। ठीक है, वॉज हमारा गलत आंसर हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या है, हैज, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, तो हमारा आंसर सही ये वाला है। अगला देखिए, अगला इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ पूछे, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक एग्जाम्पल दे दिया। ज़्यादातर आपसे वही पूछे जाएंगे जो मैंने अभी करवाए, प्रेजेंट वाले ज़्यादा पूछे जाएंगे, कंटिन्यूस वाले। इसमें भी हम लेकिन ये करते हैं, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सिंस का प्रयोग कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक। और फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी 2 days, 2 hours, 2 week, 2 month। ठीक है ना, देखिए द कैटल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, के आज सुबह से मवेशी खेत में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। हैज़ बीन ग्रेजिंग, हैव बीन, हैड बीन और हैज़ बीन। देखो हैड तो हो नहीं सकता, ये हमारा आंसर गलत है, हमारा 3 आंसर में से कोई एक सही होगा। अब यहाँ भी हैज़ के साथ बीन नहीं आया, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अब ये 2 हैं, तो कैटल क्या था, मवेशी बहुवचन में आते हैं या फिर एक वचन में आते हैं, ये आप सोचिए, बताइए किस में आते हैं। या मवेशी एक ही शब्द है, बहुत सारे पशु अगर एक साथ होते हैं उनको मवेशी कहते हैं हम, तो ये प्रेजेंट में काउंट होता है, तो इसका आंसर होगा हैज़ बीन ग्रेजिंग। बहुत सी बार लोग कैटल यानी मवेशी यानी बहुत से पशु सोच के इसको हैव लगा देते हैं, जबकि हैव आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हैज़।
तो देखो बच्चों, इस तरह से अपन ने क्वेश्चन किए। तो आपको भी जब प्रैक्टिस करनी है, अभी मैं अगली जो सीट भेजूंगा, मैंने जान करके अगली सीट नहीं भेजी ताकि मैंने पहले एक सीट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम देखेंगे। तो अगली जो सीट होगी उसमें आप क्या कीजिएगा, मैं आपको होमवर्क चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा कि आप इस सीट को इसी प्रकार कीजिए जैसे मैंने किए, और उसके बाद इसी सीट को मुझे फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कीजिए जगबीर सर के पास। मैं उसको देखूंगा कि आपने होमवर्क ऐसा किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, और उसमें आप साथ साथ में रीज़न लिख सकते हो कि ये कैसा आंसर क्यों आया, क्यों नहीं आया। पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर आप खुद भी वापस इस सीट को ऐसे कीजिए। अगली जो सीट होगी वो सीट मैं जब भेजूँगा उससे पहले मैं आपसे आंसर वाली सीट मांगूंगा। उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने आंसर सही किया है, गलत किया है, या आप पढ़ भी रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, और आंसर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। अगर आपके आंसर करने के तरीके में गलत कुछ कमी है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो सीधा जगबीर सर से, या फिर मुझे भी फ़ोन कर सकते हो जगबीर सर के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।